बड़ी खबर आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। एनडीपीएस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि अब जेल में ही रहना होगा आर्यन खान को। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, एक और झटका आर्यन खान को, जमानत याचिका खारिज। बिल्कुल सही कहे। देखिए, बहुत बड़ा झटका आर्यन खान को लगा है। साथ ही साथ जो बाकी के आरोपी थे, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, इन तीनों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। यानी कि साफ हो गया कि एक बहुत बड़ा झटका आर्यन खान को लगा था कि एक बैटरी ऑफ लॉयर्स की अमित देसाई जैसे बड़े वकील को काउंसिल किया गया था। उन्होंने पूरी जिरह की थी और बार बार जो एनसीबी की तरफ से सरकारी पक्ष बार बार कहता रहा है कि एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, बड़ा लिंक है, और इसी लिंक के तहत अगर इनको बेल दे दी जाती है तो वो गवाहों को हॉस्टाइल करने की कोशिश कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश सकते हैं। तो आपकी ये जो बड़ी खबर आ रही है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जो जमानत याचिका है उससे पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। आशीष हमारे साथ कोर्ट से पूरी जानकारी लेके। आशीष बताइए, क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट जैसे ही 2:45 पे बैठा, उसके साथ ही केस नंबर बुलाया गया। एनडीपीएस का जो केस नंबर था उसके तहत बुलाया गया और उसके बाद जज ने सीधे जो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा, इन तीनों की ही बेल रिजेक्ट, सिर्फ यही एक वर्ड जो है उन्होंने शुरुआत में ही प्रोनाउंस कर दिया कि इनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई है। इसके बाद डिटेल्ड ऑर्डर अब प्रोनाउंस किया जा रहा है और सबसे अहम वजहों को बताया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी बेल को रिजेक्ट करने के पीछे एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अहम कड़ी माना गया है कि जो कोर्ट के ऑर्डर में, शुरुआती ऑर्डर जो हम समझ पाए, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन इस वक्त कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पे है। ऐसे में जो है जो सबूत मिले हैं उनकी जांच जारी है, लिहाजा इन तीनों की बेल फिलहाल के लिए रिजेक्ट की जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है आर्यन खान के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 13 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है वो खत्म हो रही है कल, और ऐसे में कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद एनसीबी भी जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है वो भी कस्टडी के लिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं अप्रोच करने की तैयारी में है। यानी आर्यन खान के लिए अगले आने वाले कुछ दिन जो है वो मुसीबतों भरे होंगे। तो देखिए, बिल्कुल आर्यन खान के लिए मुसीबत भरे दिन हो सकते हैं। अब लीगल ऑप्शन क्या बचता है? लीगल ऑप्शन ये बचता है कि आर्यन खान के वकील अब बॉम्बे हाई कोर्ट के अप्रोच करेंगे। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्रोच करते तो ऐसा भी नहीं कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले में तुरंत तारीख दे दे और तुरंत सुनवाई कर दे। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरा मामला जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार जमानत याचिका पर सुनवाई कब करनी है। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट एक तारीख तय करेगा, उस तारीख में तय होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत देता है या नहीं। कोर्ट के बाद काफी ज्यादा हलचल, अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो साफ तौर पर जो वकील हैं वो बाहर निकल के आ चुके हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से जो वकील उनका साफ तौर पर कह रहा था कि बड़ा झटका आर्यन खान की तरफ से लगा है, और उनके वकील की हम बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम थोड़ा आगे ना यार, थोड़ी पीछे आ जाओ ना यार। State that small quantity cases bail should be granted. But what grounds the bail has been rejected? Any idea about it? It's completely blank right now because we are yet to know the order right now, because we have already applied for certified copies. Once the order comes in hand, then we will be sure on what is the ground about it. Today only the order was given, no arguments, right? No arguments. ये आप सब सभी देख सकते हैं कि जो वकील है कासिफ है, वो उनके मुनमुन धामेचा के वकील, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किस ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट की गई है ये अभी तक कोर्ट ने नहीं बताया है। लेकिन जिस तरीके से फाइनल ऑर्डर आना बाकी है उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार कौन कौन से ग्राउंड से बेल रिजेक्ट हुई है। ये देखिए, कोर्ट में दिखा देती है कि मुंबई के जो सेशन स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट है वहाँ पर ये पूरी सुनवाई चल रही थी, और सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष बार बार कहता रहा कि अगर आरोपियों को बेल दे दी जाती है तो वो गवाहों को हॉस्टाइल करने की कोशिश कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ एनसीबी ने साफ तौर पे कहा था कि ये पूरा मामला जो पूरा सिंडिकेट है काफ़ी बड़ा है, इंटरनेशनल लेवल के लिंक्स इसमें जोड़े गए थे, बाकायदा व्हाट्सएप चैट दिखाई गई थी। व्हाट्सएप चैट में बताया गया था कि ये जो गैंग है, ये जो लोग हैं वो काफ़ी लोगों से मिले हुए हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं वो भी इस पर लिंकअप किए गए हैं। इसलिए बार बार कहा जा रहा था कि इन लोगों को किसी भी हाल में बेल नहीं मिलनी चाहिए। आशीष हमारे साथ है, आशीष से हम लगातार बात करेंगे। आशीष बताइए कि जो इंटरनेशनल लिंक व्हाट्सएप चैट उसके बारे में कोर्ट में क्या क्या कहा? जो कोर्ट में कहा गया था वो उसमें साफ तौर पे एनसीबी ने जो है वो चैट सामने रखे थे, जिसमें आर्यन खान के इंटरनेशनल सिंडिकेट के एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क बताए थे जो कि ड्रग्स को प्रोक्योर करता है। लिहाजा वो एक सबसे अहम ग्राउंड था
जो कि एनसीबी के काम आया। इस वक्त जो काशिफ हैं वो बता रहे हैं कि जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो उन्हें नहीं मिला है, लेकिन जो शुरुआती जो ग्राउंड्स बताए हैं कोर्ट में वो जानकारी को मिल पाई है और साफ तौर पे उसमें ये कहा गया है कि एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशियल स्टेज पे है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। आरोपी को छोड़ता है, आरोपी के पास से जो भी एक सिंडिकेट जो नेक्सस कॉन्स्पिरेसी की बात जो एनसीबी ने कही थी वो साफ तौर पे